हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 21 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तरह तरह का व्रत का पालन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भूल कर अन्य जो कार्य करते हैं, जो सोचते हैं कि हमें इसका पुण्य प्राप्त होगा, ऐसे व्यक्तियों की क्या गति होती है। वे स्वर्ग लोक में जाते हैं और भुक्तवा बहुत भोगों को भोगते हैं, स्वर्ग के भोगों को भोगते हैं। और फिर क्या होता है? भोगते रहेंगे? नहीं। क्षीणे पुण्य, जब पुण्य खत्म होने लगता है फिर क्या होगा? मृत्यलोकम विशन्ति। जब पुण्य खत्म हो जाता है तो वापस इस संसार में आना पड़ता है और ये सबसे बड़ी समस्या है। और वास्तव में कौन ये भटकता रहता है? गतागतम मतलब आना जाना लगा रहता है। कभी नीचे पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक चले गए, पुण्य खत्म हुआ वापस नीचे आ गए, फिर पाप हो गया तो नरक चले गए, वहाँ पर पाप अपने कर्मों का फल भोग कर वापस पृथ्वी लोक में आ गए। फिर कोई योग साधना करी तो महर लोक सिद्ध लोक पर पहुँच गए और पुण्य खत्म होने के बाद में वहाँ से घिरकर वापस संसार में आते हैं। इस तरह से ये ऐसा है कि एक व्यक्ति यहाँ से स्टेशन जाता है, स्टेशन से फिर वापस आ जाता है, फिर वापस स्टेशन जाता है, वहाँ से वापस आ जाता है। तो ऐसे भटके जा रहा है, न जाने कितने जन्मों से इस तरह से भटक रहे हैं। और हमको लगता है वाह पुण्य कर रहे हैं जी, बहुत धर्मात्मा आदमी है, पर वास्तव में वे जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाते। और बहुत सारे गुरु इन बातों को बताते हैं कि भाई इस व्रत का पालन कर लो, इससे ये पुण्य काम कर लो, गायों की सेवा कर लो, योग साधना कर लो, ये सब का सब बताते हैं, पर वो सब का सब अज्ञान कहलाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वह है जो इस संसार के बंधनों से हमारी मुक्ति करा सके। इसीलिए जो हमको गणित समझाते हैं, जो हमको विज्ञान समझाते हैं, वे भले ही गुरु की तरह निभाते हैं, पर वे पूर्ण ज्ञान नहीं देते। पूर्ण ज्ञान उन गुरु से मिलता है जो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं, जो हमारे इस जीवन के मूल्य को समझाते हैं, जो इस जीवन के लक्ष्य को समझाते हैं और उसकी प्रेरणा देते हैं।
वे वास्तव में एक गुरु की तरह है, अन्यथा बाकी सब अज्ञान का ही प्रचार करते हैं, जो हमारा समय को अलग अलग चीज़ों में लगाने की प्रेरणा देते हैं। पर इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है, जो गुरु हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करा सके, वे वास्तव में सच्चे गुरु है और आदर के पात्र है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं कि ये चक्कर में क्यों काट रहे हैं। काम कामा, मन में भोगों की इच्छा है और वह इच्छा हमको जगह जगह पे भटकाती है। और कैसे हैं, त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, जो वेदों में 3 तरह की, वैसे 4 पुरुषार्थ बताए। सबसे पहले बोला गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उसमें से मोक्ष को भूल जाते हैं लोग, इन 3 चीज़ों में लगे रहते हैं। थोड़ा धर्म का कार्य कर लिया, थोड़ा अर्थ, धन की प्राप्ति कैसे हो वैसा हो गया, और काम, संसार का सुख भोगे आराम से, कि जी बहुत आनंद है जी, बहुत पैसा है, अच्छा स्वादिष्ट भोजन करते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, तो ये स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और जब पुण्य खत्म होता है तो वापस इस संसार में आना पड़ता है। और ये ऐसा ही है जैसे कोई एरोप्लेन में बैठता है, हवाई जहाज में बैठता है और बहुत बढ़िया ड्राइव करते हुए ऊपर लेके जाता है, कितना भी एक्सपर्ट हो, पर जब तक उसके अंदर ईंधन फ्यूल है तब तक कि वो एरोप्लेन ऊपर तक उड़ता है। जब फ्यूल खत्म होने लगता है तो वापस भूमंडल पे आना पड़ता है। ऐसे ही जो लोग बहुत सारा सुख भोग रहे हैं, बहुत लोग सोचते हैं अरे मैं ऐसा करूंगा, मैं ये कर लूंगा, फिर मैं ऐसा करने से मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। तो प्रयास के आधार पर बहुत लोग सोचते हैं कि हमें जीवन का सुख मिलेगा, पर केवल अपने प्रयासों से यह संभव नहीं होता। साथ में ईंधन की भी आवश्यकता है, तभी वो हवाई जहाज ऊपर उड़ेगा। तो ईंधन का मतलब है हमारे पास पुण्य होना चाहिए। जब पुण्य होता है और साथ में प्रयास होता है तब हमें जीवन का भोग प्राप्त होता है। पर अगर कोई ये सोचता है बस यही जीवन का लक्ष्य है कि भाई खाओ पियो ऐश करो, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार के चक्र में भटकते रहते हैं। इसमें तकलीफ क्या है जी? घूम रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, घूमना हमें अच्छा लगता है, घूमना बहुत बढ़िया है, पर इसके साथ 4 समस्याएं सदैव चलती है। कौन सी 4 समस्याएं सदैव चलती है? तो बोला गया जन्म। जन्म लगता है ये तो बहुत बढ़िया है जी, पर जिसका जन्म हो रहा है उसको पूछिए कितनी तकलीफ है। एक छोटे से बैग में 9 महीने तक उल्टा लटका के रखा जाए, एक हाथ पांव को फैला नहीं सके, बेचारा इतनी तकलीफ पाता है। उसमें भी माँ अगर कुछ चटपटा खाती है तो उसके कीड़े जो होते हैं वो बच्चे को चुभते हैं और बच्चे को खुजली होती है और बहुत तकलीफ पाता है, पर खुजली कर नहीं पाता। और इस तरह से बताया गया जन्म का जो स्थिति है वो बहुत पीड़ादायक है। और क्या तकलीफ है? जन्म के बाद में आता है मृत्यु। जब मृत्यु आती है तब भी बहुत पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है जैसे बहुत सारे बिच्छू, कोई बोलता है 80,000 बिच्छू अगर डंक मारते हैं एक साथ, उतना दर्द होता है जब कोई व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है। फिर तीसरा तकलीफ उसको बोलते हैं जरा, जिसको बोलते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापे में लोग देखेंगे अरे बहुत तकलीफ है, खड़े हो गए तो बैठा नहीं जाता, बैठ गए तो खड़ा नहीं हो जाता, खाना चाहते हैं पर दांत नहीं है, खा लिया तो पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया तो तकलीफ, और सर दर्द, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, कभी ऐसा होता है कि
झुका नहीं जाता और खुजली हो रही है, बहुत तकलीफ होती है, अरे एक खुजली हो रही है, हाथ नहीं पहुंच रहा वहां पर, झुका नहीं जा रहा, नाखून कट नहीं हो रहे और बहुत तकलीफ हो रही है। तो बुढ़ापा जो है उनको पता है कि बुढ़ापे में कितनी तकलीफ होती है। और चौथी समस्या क्या है? व्याधि। व्याधि का मतलब बीमारी। जब कोई बीमार हो जाता है तो बड़ा दुख पाता है, सोचता है अरे इस बीमारी से कैसे बाहर निकलूं, कौन मेरे को सहारा देगा इस बीमारी से बाहर निकलने का। और जो व्यक्ति बीमार हुए हैं उनको पता है कितना दुर्दशा होती है। तो घूमना बहुत बढ़िया है, पर ये समस्याएं साथ में हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमारे परम हितैषी की तरह सुझाव देते हैं कि यह संसार वास्तव में दुख का सागर है। यहाँ पर हमें क्या करना है? भगवान की सेवा के माध्यम से प्रसन्न रहना है। और शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम नामक जो भजन लिखा उसमें एक बहुत अद्भुत बात बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में आते हैं। इह संसारे बहु दुस्तारे, यह संसार बहुत कठिन है। कृपया अपारे पाही मुरारे, हे भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए, इस घोर संसार से बाहर निकलने का मार्ग बताइए। एक अंधा व्यक्ति किसी कारण से एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। चक्रव्यूह का जैसे मतलब है कि एक बहुत बड़ा गोलाकार कोई एक दीवार है, उसमें फंस गया। अब उसको बाहर निकलना है और बेचारा भटक रहा है, तो क्या करता है? अब दिखता नहीं है तो हाथ से टच करता हुआ दीवार के सहारे सहारे चलता है और सोचता है कभी तो बाहर निकलूंगा। और जैसे ही एक छोटा सा रास्ता आता है बाहर निकलने का, उसी समय उसको खुजली आ जाती है और वो सर पे खुजली करता करता आगे बढ़ता है और जितने वो रास्ता होता है वो पार हो जाता है और फिर वापस दीवार आ जाती है। और इस तरह से हम लोग भी इस संसार में भटक रहे हैं, कभी कहाँ और बहुत पुण्य के बाद में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया फिर भी पता ही नहीं चलता कि संसार में करना क्या है। आसपास देखा, अरे सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, चलो पैसा कमाते हैं। कोई बोलता है सम्मान करने में लगे हुए, सम्मान में लगे। कोई बोलता है मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, कोई बोलता है मैं ये कर लेता हूँ, कोई बोलता है मैं वो कर लेता हूँ। भूल ही जाते हैं इस मनुष्य शरीर का महत्व। और जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो जन्म लाभ परम, इस मनुष्य जन्म का परम लाभ क्या है? पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जब हम भगवान श्री नारायण का स्मरण कर पाए तो हमारा इस जन्म का लाभ प्राप्त होता है। और नहीं तो यह संसार में ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। और इसीलिए भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं कि बेचारे संसार में भटक रहे हैं, ऐसे जीवों को मार्ग बताइए। प्रभुपाद जी, नारद जी, बड़े बड़े भक्त लोग जगह जगह पे जाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करते हैं और हमको प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से हम भगवान की भक्ति करते हुए इस संसार के बंधन से बाहर निकल जाएं। बहुत सारे लोग अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा घर अच्छा हो जाए, थोड़ा सा संपत्ति आ जाए, थोड़ा सा परिवार अच्छे से चले, एक अच्छी सी गाड़ी हो, एक सामने गार्डन हो, तो एक मन में इच्छा रहती है कि कुछ ना कुछ थोड़ा और उत्तम मिल जाए तो अच्छा हो जाए। ऐसी भावना क्यों आती है?
क्योंकि हम वास्तव में सर्वोत्तम जगह में रह चुके हैं, जिसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन। और इसीलिए हमारे मन में कहीं पर है कि हमें और अच्छी जगह जाना है, पर ये नहीं पता वो अच्छी जगह कौन सी है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं, और वहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन हमारा वास्तविक घर है। और जब हम उसको एक बार वहाँ रहकर फिर कोई छोटे से घर में रहते हैं तो हमको लगता है अरे यार वो पहले वाला बहुत बढ़िया था, पर याद नहीं आ रहा वो पहले वाला कौन सा था। और इसी चक्कर में जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहता है। और आज गुरु पूर्णिमा है, और जब हम बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, इस जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। और वे गुरु कौन से गुरु? चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो हमें ज्ञान के बारे में बताते हैं। कौन सा ज्ञान? जो इस वजह से हम इस संसार के चक्र से बाहर निकल सके। ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं। सारे शास्त्र हमको सिखाते हैं कि जो गुरु हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं, भगवान का बारे में बताते हैं, वे वास्तव में गुरु है। तो बाकी गुरु का क्या होगा? जो हमको सिखाते हैं जीवन में पैसा कैसे कमाना है, तो उन गुरु का भी योगदान है, पर उनका योगदान बहुत सीमित है। वो केवल इस संसार तक है, और वह भी केवल जब तक उससे पैसा कमा सके तब तक वह ज्ञान काम आएगा। अन्यथा वह ज्ञान भी वास्तव में अज्ञान की तरह है, क्योंकि जो ज्ञान हमको इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं करा सके, वो सब का सब ज्ञान अज्ञान कहलाता है। इसलिए जो आपको भगवान की भक्ति सिखाए, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना सिखाए और बताए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसे गुरु वास्तव में बोला गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि वे पर ब्रह्म के बारे में पता है। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जिनको न शास्त्रों का अध्ययन है, न शास्त्रों में से बात बताते हैं, और शास्त्र में से बात भी बताएंगे तो अपने मन की बात उठाएंगे। वो शास्त्र में जब भगवान श्री कृष्ण का गुणगान बताया गया है, वो उनको छोड़कर बाकी सब बातें बता देंगे, पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं सिखाते। तो ऐसे गुरु को पर ब्रह्म की तुलना में नहीं बताया गया है। पर जो गुरु एक भक्त है, ऐसे गुरु की बहुत भारी महिमा है, क्योंकि ऐसे गुरु हमें इस जीवन के बंधन से मुक्त करा सकते हैं। और ऐसे गुरु के प्रति हमारे हृदय में बहुत कृतज्ञता होनी चाहिए, और जब भी हो सके तो उनके प्रति आप अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। और गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी, जिन्होंने हमें इस भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से बहुत सारा जो हमारे मन में द्वंद्व थे उनको दूर किया। और हम लोग देखते हैं वेद व्यास जी, जैसे कि आज इसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेद व्यास जी ने इस ज्ञान को हमारे सामने रखा, पुराणों की रचना करी, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, इतने उपनिषद जो वेद है वो सब के बारे में हमको बताया। और क्यों बताया? केवल दया के भाव से। जब उन्होंने द्वापर युग के अंत में देखा कि ये कलयुग, घोर कलयुग आने वाला है, लोग अपना रास्ता पता नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने वो सब कुछ डॉक्यूमेंट किया, लिखित रूप में रखा, ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिले।
तो वेद व्यास जी के प्रति भी हमारा बहुत आभार होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमें इतनी दया करके भगवत गीता हर घर में प्राप्त हो गई। पहले बहुत कठिन था भगवत गीता प्राप्त होना। चैतन्य महाप्रभु के समय में बहुत मुश्किल से श्रीमद् भागवतम प्राप्त होती थी। किसी एक के पास एक संस्करण होता था। पर आज आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने बहुत अथक प्रयास किया। उन्होंने बोला हर जगह पर प्रचार कीजिए, भगवत गीता का वितरण कीजिए, श्रीमद् भागवतम का वितरण कीजिए। हर घर में शास्त्र होना चाहिए, शास्त्र को पढ़िए। शास्त्रों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे भक्तों को प्रेरणा दी और उनकी वजह से जब हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया। हमें जीवन को जीने का जो मार्ग है वह पता चला। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने जो गुरु हैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं और इस बात का हम ध्यान रख सकते हैं कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, जो कुछ है वो गुरु के आशीर्वाद से है। जब हम इस तरह से विनम्र होकर ये ज्ञान को सीखने का प्रयास करते हैं तो हमें इस ज्ञान को समझ सकते हैं। इसीलिए जो गुरु कभी शिष्य नहीं बने वे हमें कभी विनम्रता का पाठ नहीं सिखा सकते। एक वास्तविक गुरु वह है जो शिष्य बनकर अपने गुरु की सेवा करे। वे ही आगे चलकर गुरु बन सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।